हेलो फ्रेंड्स, एमएसएमई सेक्टर में आपने देखा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन लेकर के हम उसकी बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों को उद्यम रजिस्ट्रेशन से वंचित रखा गया था। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको कि अभी भी उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से दूर रखा गया था, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता था। उससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके आई है जिसको हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। तो उसके संबंध में एक जो सूचना निकल करके आई है उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या लेकर के आए हैं। ये है एक सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ऐसी सूचना दी गई है कि सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि ये सेक्टर एमएसएमई के अंतर्गत नहीं था। अभी तक केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे और सर्विस सेक्टर को रखा गया था, लेकिन होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए इसमें कोई स्थान नहीं था। तो उसी की ये घोषणा की गई है जिसमें इन्होंने बताया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने आज खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करते हुए एमएसएमई के लिए संशोधित दिशा निर्देश की घोषणा की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एमएसएमई को मजबूत बनाने और उन्हें आर्थिक प्रगति का इंजन बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसी में मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि अब हम जब होलसेलर और रिटेलर्स को इसके अंतर्गत लेंगे तो उनको किस कोड से संबोधित किया जाएगा, यानी उनके लिए कोड कौन सा निर्धारित किया गया है। तो श्री गडकरी जी ने कहा कि संशोधित दिशा निर्देशों से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि खुदरा और थोक व्यापार को अभी तक एमएसएमई के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन अब संशोधित दिशा निर्देशों के तहत खुदरा और थोक व्यापार को भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत ऋण प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। संशोधित दिशा निर्देशों के साथ अब खुदरा और थोक व्यापारियों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अनुमति होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो खुदरा व्यापारी हैं या थोक व्यापारी हैं उनको अभी तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सुविधा नहीं थी, अब उनको ये अनुमति दे दी गई है। लेकिन जब हम इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर एक एनआईसी कोड भी मांगा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने इसके लिए कौन सा एनआईसी कोड निर्धारित किया है और उस एनआईसी कोड के माध्यम से ये भी जानेंगे कि उसमें किसको किसको शामिल किया गया है। इसको भी बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखिए, अब हम देखते हैं अकॉर्डिंगली द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एडिशनल एक्टिविटीज अंडर एनआईसी कोड 45, 46 एंड 47 आर एज अंडर। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कि जो हमारा एनआईसी कोड 45 है उसमें किसको शामिल किया गया। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल्स, यानी इसमें होलसेल एंड रिटेल ट्रेड को तो शामिल किया गया है, इसी के साथ साथ रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल को। इसके अलावा होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल्स, यानी जब हम एनआईसी कोड 46 का प्रयोग करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें होलसेल ट्रेड को लिया गया है, लेकिन होलसेल ट्रेड में किसको नहीं लिया गया है, मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स को नहीं लिया गया है। यानी सारे होलसेल ट्रेड इसमें लिए गए हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसी के साथ जब हम एनआईसी कोड 47 देखेंगे तो उसमें इन्होंने क्या बताया, रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स। इसमें भी इन्होंने रिटेल ट्रेड को तो लिया है, लेकिन मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल को इससे बाहर रखा गया है। तो जब भी हम अपना पंजीकरण कराएंगे तो एनआईसी कोड को जरूर ध्यान देंगे और एनआईसी कोड में क्या बताया गया है इसका भी ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 45 में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 45 एनआईसी कोड में होलसेल एंड रिटेल ट्रेड को लिया गया है, उसी के साथ एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स।
यानी मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल्स की रिपेयर को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन जब हम 46 में आते हैं तो होल सेल ट्रेड लिया गया है, लेकिन मोटरसाइकिल और मोटर व्हीकल को शामिल नहीं किया गया है। उसी तरह से 47 एनआईसी कोड में भी इन्होंने रिटेल ट्रेड को तो शामिल किया है, लेकिन उससे मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल्स को बाहर रखा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना थी जो आपको मैं देना चाहता था। इसी के साथ साथ इससे जब डिटेल में इसकी जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।